नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का धीरेन्द्र सिंह 2.0 पर स्वागत है। आज हम लोग दर्पण से संबंधित सवालों को हल करेंगे जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक सवाल हमारे सामने है। यह 2023, 24, 25 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। यह सवाल आगे आने के लिए 2026 में आने की इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। सवाल दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि यह जो दर्पण है यह अवतल दर्पण है। इसकी जो फोकस दूरी है वह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकस दूरी को हम लोग यफ से दिखाते हैं। तो यफ बराबर हमारा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिख रहा है? क्योंकि यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यफ का मान माइनस में आता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यफ बराबर जो हो जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है? दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का दिया है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है। तो यानी u बराबर हम लोग वस्तु की जो दूरी है उसको u से दिखाते हैं। और u बराबर जो हो जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। u का मान भी माइनस में, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार u का मान -20 होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या ज्ञात करना है इसमें? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। हमको v का मान ज्ञात करना है। v का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दर्पण का जो सूत्र होता है वह हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए और यह सूत्र आपको याद रहेगा तो यह आपका सवाल हल हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो चलिए इस सूत्र से हम सवाल को हल करते हैं। तो 1/f का मान दिया हुआ है -10 बराबर 1/v, v का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u का जो मान दिया हुआ है वो -20 दिया हुआ है। तो -20। चलिए 1/-10 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1/20। यह माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/-10। इस माइनस को हम लोग यहां पर लिख देते हैं, -1/10 और प्लस 1/20 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लॉस लेंगे 20 हो जाएगा। 10 का पढ़ा पढ़ेंगे, 10 दूना के 20 होता है तो 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा। प्लस 20 का जो 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 1 कम 1 में जा रहा है तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। अब देखिए -2 प्लस 1 है, जब इसको हम हल करेंगे तो 2 में से प्लस 1 को घटाएंगे तो -1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20। v के मान को पलटेंगे तो v बराबर भी हमारा हो जाएगा, इसका मान भी पलट जाएगा यानी -20 आ जाएगा। तो v बराबर हमसे पूछा था तो v का मान कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो यूपी बोर्ड के यानी 2026 में यह प्रश्न की आने की पूरी संभावना है। इस प्रश्न का क्या बदल सकता है बोर्ड पेपर में? या इसकी जो फोकस दूरी दिया हुआ है इसको बदल सकता है, या दर्पण का जो यह दूरी दिया, दर्पण जो वस्तु की दूरी दिया हुआ है इसको बदल सकता है, लेकिन टाइप आपका यही रहेगा। देखिए इसी प्रकार का एक और सवाल है जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2022, 2024 में यह सवाल पूछ चुका है। तो 2022 और 24 आगे 26 में इसकी आने की संभावना पूरी है। बस इस सवाल का क्या बदल सकता है? इस सवाल की दूरी बदल सकती है, बाकी यह सवाल सेम टाइप का ही रहेगा। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी, यानी इस सवाल में जो आपका दिया हुआ है
फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यह बराबर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर यानी -20 सेंटीमीटर। यह के मान को माइनस में चिन्ह परिपाटी के अनुसार। आगे बढ़िए, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर है। वस्तु की जो दूरी होती है वो u बराबर -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। u का मान माइनस में चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो v का हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए दर्पण के सूत्र से इसको हल करते हैं। हम जानते हैं कि दर्पण का जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। इस सूत्र से फिर इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 1/f का मान दिया हुआ है -20 बराबर 1/v का मान हमको ज्ञात करना है प्लस 1/u का मान -30 दिया हुआ है। देखिए यह 1/-20 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस और प्लस माइनस 1/30 हो जाएगा। यह माइनस में है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/ इस माइनस को हम ऊपर इधर है -1/20 और यह माइनस में आकर जिधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/30। तो 1/v बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लॉस लेने पर 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 3 बेर में तो 3 एक कम -3 हो जाएगा और प्लस 30 का बड़ा पड़ेंगे 60, 2 बेर में आएगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। -3 में से +2 को घटाएंगे तो -1/60 बचेगा। v के मान को पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा v बराबर -60 सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक इस सवाल को हम लोग करेंगे क्योंकि यह सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम 2026 में इसकी आने की पूरी संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार के और ज्यादा सवाल को हम इस चैनल पर कराने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।